आज मुख्य हमारे सीएस ने आदरणीय जैन साहब ने हवाले से एक खबर आई है। उन्होंने सारे कलेक्टरों को जब कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे तो कहा कि एक भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। ये बात किसने कही? चीफ सेक्रेटरी ने। अगर ये बात उनने कही और मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है, उन्होंने अपनी बात में ये भी जिक्र किया। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा आपका स्लोगन था, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने कि हमारे यहाँ के सारे कलेक्टर चोर हैं, एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं जो चोर नहीं है। ये प्रमाण किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी ने। हम पहले कहते थे कि 50% कमीशन की सरकार है तो हमारे आरोप समझे जाते थे। फिर हमने कहा एक भी मंत्री ऐसा हो जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ तो आए हाथ ऊंचा करके हम उसके काले चिट्ठे लाते हैं, एक भी नहीं आया। फिर हमने कहा, पत्रकारों को कई बार हमने चुनौती दी और कहा कि एक भी पत्रकार अगर किसी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो और एक अधिकारी करे, हम उसका नागरिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकारों, मीडिया के साथियों, हम आपको चुनौती देते हैं, तो आपने एक ने स्वीकार नहीं की। इन सब बातों का प्रमाणित अगर कोई ने किया तो चीफ सेक्रेटरी ने किया। तो मैं मानता हूँ ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है। मुख्यमंत्री से प्रशासन संभल नहीं रहा है, इस नाते उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, ये भाषण जो उनके थे, इस पूरी प्रक्रिया पर वो संज्ञान में लें और एक न्यायिक जांच करवाएं। अगर कलेक्टर पैसा खा रहा है तो फिर तहसीलदार भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है तो एसडीएम भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है फिर नीचे के पटवारी, अलग अलग विभाग के सब कर्मचारी खा रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों, आप खुद समझो कि आप किसी विभाग में जाते बिना पैसे से अगर काम नहीं होता है तो इसका मतलब है 50% कमीशन के मोहनलाल अभिनंदन यादव जी की सरकार अपना काम कर रही है। तो इसके लिए जनता को भी जागना पड़ेगा। मैं फिर से मोहन भैया का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए।